सन 1973 हांगकांग का एक आदमी सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया छोड़ देता है। अब ज़रा एक सेकंड के लिए खुद के बारे में सोचो। तुम अभी कितने साल के हो? 20, 25, 30। और इन बीते हुए सालों में तुमने क्या हासिल किया है? जवाब शायद इतना खास ना हो, लेकिन आज बात एक ऐसे आदमी की होगी जिसने सिर्फ 32 साल की छोटी सी ज़िंदगी में वो कर दिखाया जो अक्सर लोग पूरी ज़िंदगी में भी नहीं कर पाते। उस आदमी का नाम था ब्रूस ली। ब्रूस ली सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, सिर्फ एक फ़िलासफ़र भी नहीं थे। वो एक मूवमेंट थे, एक सोच थे, एक ऐसी आग थे जो आज भी दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करती है। सोचो, सिर्फ 61 किलो के आसपास वज़न, लगभग 5 फुट 7 इंच की हाइट, लेकिन स्पीड इतनी ख़तरनाक कि आंखें उनके मूव्स को ठीक से पकड़ ही नहीं पाती थीं। उनका मशहूर 1 इंच पंच सिर्फ एक अटैक नहीं था, वो पावर, टेक्निक और बॉडी कंट्रोल का ऐसा नमूना था जिसने दुनिया को हिला दिया। कहते हैं उनके पंचेस में इतनी ताकत थी कि सामने वाला सिर्फ हिट नहीं होता था, उसका कॉन्फिडेंस भी टूट जाता था। और ब्रूस ली की ग्रेटनेस सिर्फ उनकी फ़िज़िकल फ़ाइट तक सीमित नहीं थी। उन्होंने मार्शल आर्ट को सिर्फ लड़ने का ज़रिया नहीं माना, बल्कि खुद को समझाने का रास्ता बना दिया। उन्होंने एक नई मार्शल आर्ट फ़िलॉसफी को जन्म दिया, जीत कुनीदो। एक ऐसी सोच जो कहती थी जो काम करे उसे अपना लो, जो बेकार हो उसे छोड़ दो, और जो तुम्हारा अपना हो उसे जोड़ दो। यही वजह है कि आज के मॉडर्न कॉम्बैट स्पोर्ट्स, खासकर एमएमए, ब्रूस ली के इन्फ्लुएंस के बिना अधूरे लगते हैं। लेकिन ब्रूस ली सिर्फ रिंग या ट्रेनिंग हॉल तक सीमित नहीं रहे, वो सिनेमा स्क्रीन पर भी एक तूफ़ान बनकर आए। उन्होंने एशियन रिप्रेजेंटेशन को एक नई पहचान दी और दुनिया को दिखाया कि एक मार्शल आर्टिस्ट भी ग्लोबल सुपरस्टार बन सकता है। और फिर आती है उनकी फ़िलॉसफ़ी, वो लाइन जो आज भी लाखों लोगों के दिमाग में गूंजती है, बी वाटर माय फ्रेंड। पानी बनो, रुको मत। जहाँ जगह मिले वहाँ ढल जाओ, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पत्थर को भी काट दो। यह सिर्फ एक कोट नहीं था, यह ज़िंदगी जीने का तरीका था। ब्रूस ली ने दुनिया को सिखाया कि असली ताकत मसल्स में नहीं, माइंडसेट में होती है। असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को इवॉल्व करने में होती है। इसीलिए टाइम मैगज़ीन ने उन्हें 20वीं सदी के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों में शामिल किया। और सबसे हैरानी की बात, ये सब कुछ उन्होंने सिर्फ 32 साल की उम्र में हासिल किया। 32 साल! कुछ लोगों के लिए ये बस ज़िंदगी की शुरुआत होती है, लेकिन ब्रूस ली के लिए ये एक ऐसी कहानी बन गई जो मौत के बाद भी ख़त्म नहीं हुई। ब्रूस ली एक इंसान थे या एक फ़िलॉसफ़ी, एक फ़ाइटर थे या ह्यूमन पोटेंशियल का लिविंग प्रूफ। आज हम ब्रूस ली को सिर्फ याद नहीं करेंगे, हम उन्हें डिकोड करेंगे। सो वेलकम टू डिकोडिंग जोन पार्ट 1, मिथ वर्सेस रियलिटी। लोग कहते हैं ब्रूस ली बहुत पावरफुल था, लेकिन असली बात सुनो। ब्रूस ली की ताकत उसकी बॉडी में कम, उसके दिमाग में ज़्यादा थी। उसका वेट सिर्फ 60 से 65 किलो के आसपास था। आज किसी भी जिम में चले जाओ, तुम्हें उससे ज़्यादा हैवी, ज़्यादा मस्कुलर लड़के मिल जाएंगे। तो फिर सवाल सीधा सा है, अगर ब्रूस ली सबसे बड़ा, सबसे भारी, सबसे मस्कुलर नहीं था, तो दुनिया आज भी उसे लेजेंड क्यों कहती है? क्या सिर्फ मसल्स किसी इंसान को डेंजरस बनाते हैं, या फिर असली पावर किसी और जगह छुपी होती है? ब्रूस ली का जवाब क्लियर था, स्ट्रेंथ सिर्फ बॉडी में नहीं होती, स्ट्रेंथ पहले माइंड में पैदा होती है। उसने मार्शल आर्ट्स को सिर्फ मार पीट नहीं माना, उसने उसे साइंस की तरह समझा। हर मूव के पीछे लॉजिक, हर स्ट्राइक के पीछे टाइमिंग, हर एक्शन के पीछे अवेयरनेस। जहाँ दुनिया सिर्फ फोर्स देख रही थी, ब्रूस ली सिस्टम देख रहा था। जहाँ लोग बॉडी बना रहे थे, वहाँ ब्रूस ली ह्यूमन मशीन को डिकोड कर रहा था। पार्ट 2, द रियल डिस्कवरी। ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट को सिर्फ सीखा नहीं था, उसने उसको ऑब्जर्व किया था। उसने देखा था कि हर मार्शल आर्ट स्टाइल अपने खुद के रूल्स में बंधा हुआ है। कराटे के अलग रूल्स, कुंफू के अलग रूल्स, ताइक्वांडो के अलग रूल्स, बॉक्सिंग के अलग रूल्स। हर जगह टेक्निक थी, डिसिप्लिन था, ट्रेडिशन था। लेकिन एक प्रॉब्लम भी थी, सब सिस्टम में फंसे हुए थे। और ब्रूस ली ने एक बहुत डेंजरस बात समझ ली, जिस चीज़ को तुम सिस्टम समझकर पकड़ के बैठे हो, वही चीज़ कभी कभी तुम्हारी ग्रोथ का प्रिजन बन जाती है। उसने नोटिस किया कि रियल फाइट में कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता, रियल लाइफ में कोई रेफरी नहीं होता, रियल स्ट्रगल में कोई बेल नहीं बजती, और रियल वर्ल्ड तुम्हारी स्टाइल का रिस्पेक्ट नहीं करता। ज़िंदगी को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कराटे जानते हो या कुंफू। ज़िंदगी सिर्फ एक चीज़ देखती है, तुम अडेप्ट कर सकते हो या नहीं। और इसी रियलाइजेशन ने ब्रूस ली को अलग बना दिया। उसने कहा, रूल्स ही तुम्हें कमज़ोर बना देते हैं। ये लाइन सिर्फ फाइटिंग के लिए नहीं थी, ये पूरी ज़िंदगी के लिए थी। क्योंकि हम सब भी तो इसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। सोसाइटी के रूल्स, लोग क्या कहेंगे के रूल्स,
करियर के रूल्स, सक्सेस के रूल्स, रिलेशनशिप के रूल्स, रिस्पेक्टेबल दिखने के रूल्स। हम इतने रूल्स फॉलो करते करते खुद को ही भूल जाते हैं। ब्रूस ली ने ये गेम बहुत जल्दी समझ लिया था और फिर उसने बनाया जीत कुने दो। नाम सिंपल लग सकता है लेकिन आइडिया बहुत डेंजरस था। जीत कुने दो का मतलब होता है द वे ऑफ द इंटरसेप्टिंग फर्स्ट। मतलब अटैक आने का वेट मत करो, सिचुएशन तुम्हें कंट्रोल करे उससे पहले तुम सिचुएशन को रीड करो। गेम तुम्हारे अगेंस्ट सेट हो उससे पहले तुम उसका पैटर्न तोड़ दो। ये सिर्फ फाइटिंग स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये लाइफ स्ट्रैटेजी थी। मतलब अगर दुनिया तुम्हें कंफ्यूज करने वाली है उससे पहले क्लियर हो जाओ। अगर फियर तुम्हें रोकने वाला है उससे पहले एक्शन ले लो। अगर लेजीनेस तुम्हारी लाइफ खा जाएगी उससे पहले डिसिप्लिन ला दो। ब्रूस ली का मैसेज सिंपल था, रिएक्शन वीक लोग करते हैं, इंटरसेप्शन पावरफुल लोग करते हैं। और जो इंसान लाइफ में हर चीज़ पर बस रिएक्ट करता रहता है वो हमेशा पीछे रहता है। लेकिन जो इंसान समय से पहले समझ जाता है, जो पैटर्न पकड़ लेता है, जो खतरा आने से पहले खुद को बदल लेता है, वही आगे निकलता है। पार्ट 3। ब्रूस ली वॉज नॉट जस्ट अ फाइटर। यहीं पर ब्रूस ली अलग हो जाता है क्योंकि बहुत लोग फाइट कर सकते हैं, बहुत लोग मसल्स बना सकते हैं, बहुत लोग अग्रेसिव दिख सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सोच सकते हैं। ब्रूस ली सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, वो एक फ़िलासफ़र था। वो इंसान के नेचर को समझता था, वो फियर को समझता था, वो ईगो को समझता था, वो आइडेंटिटी को समझता था। और उसकी सबसे पावरफुल लाइन थी, बी वाटर माई फ्रेंड। सुनने में सिंपल लगती है लेकिन जितना सिंपल ये सेंटेंस है उतना ही गहरा इसका मतलब है। पानी को देखो, ग्लास में डालो तो ग्लास बन जाता है, बॉटल में डालो तो बॉटल बन जाता है, हाथ से पकड़ो तो निकल जाता है, रोकने की कोशिश करो तो रास्ते बना लेता है, और जब फोर्स में आए तो पत्थर को भी काट देता है। ब्रूस ली कह रहा था इंसान को भी पानी की तरह होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, अडेप्टिव, फ्लोइंग, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अनस्टॉपेबल। आज का इंसान किस चीज़ में फंसा हुआ है? अपनी इमेज में, अपने ईगो में, अपनी पुरानी सोच में, अपने कंफर्ट जोन में। हम टूट जाते हैं क्योंकि हम रिजिड हैं, हम रुक जाते हैं क्योंकि हम फिक्स्ड हैं, हम फेल हो जाते हैं क्योंकि हम चेंज को दुश्मन समझते हैं। लेकिन पानी कभी कंप्लेन नहीं करता, वो शेप के साथ लड़ता नहीं, वो शेप के हिसाब से खुद को बदल देता है और इसी वजह से हर जगह पहुंच जाता है। ब्रूस ली का कहना था स्ट्रांग वो नहीं जो सिर्फ टक्कर दे, स्ट्रांग वो है जो हर हाल में खुद को एडजस्ट करके अपनी पावर न खोए। ये लाइन सिर्फ फाइटर्स के लिए नहीं है, ये स्टूडेंट्स के लिए है, ये क्रिएटर्स के लिए है, ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, ये हर उस इंसान के लिए है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। पार्ट 4। द रियल रीज़न ही वॉज डेंजरस। अब लोग सोचते हैं कि ब्रूस ली की असली पावर उसकी स्पीड थी। हाँ, उसकी स्पीड एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, उसका कंट्रोल भी नेक्स्ट लेवल था, उसका डिसिप्लिन भी ब्रूटल था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पावर कुछ और थी, क्लैरिटी। ब्रूस ली को पता था कि क्या ज़रूरी है और क्या बेकार है, और इसी क्लैरिटी ने उसको कॉमन लोगों से अलग बनाया। उसने अपनी लाइफ का एक रूल बनाया था, एब्जॉर्व व्हाट इज़ यूजफुल, रिजेक्ट व्हाट इज़ यूजलेस, ऐड व्हाट इज़ स्पेसिफिकली योर ओन। सोचो कितनी पावरफुल बात है। जो काम का है उसे ले लो, जो बेकार है उसे छोड़ दो, और जो तुम्हारी अपनी ओरिजिनलिटी है उसे क्रिएट करो। यही तो मास्टरी है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सब कुछ गैदर करते रहते हैं, रैंडम एडवाइस, रैंडम मोटिवेशन, रैंडम लोगों के ओपिनियंस, रैंडम हैबिट्स, रैंडम डिस्ट्रैक्शंस। रिजल्ट, माइंड हैवी हो जाता है, डायरेक्शन गायब हो जाती है, एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ब्रूस ली ने क्वांटिटी नहीं चुनी, उसने एसेंस चुना। उसने अपने आप को शायद एक सवाल बार बार पूछा होगा, क्या ये मेरी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है या बस मुझे भर रहा है? और यही सवाल हर इंसान को अपनी लाइफ में पूछना चाहिए। तुम जो देख रहे हो क्या वो यूज़फुल है? तुम जो सुन रहे हो क्या वो यूज़फुल है? तुम जिनके साथ वक्त बिता रहे हो क्या वो यूज़फुल है? तुम्हारी आदतें क्या वो यूज़फुल हैं? क्योंकि लाइफ में डेंजरस बनने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं चाहिए, एलिमिनेशन भी चाहिए। कभी कभी ग्रोथ का मतलब और चीज़ें जोड़ना नहीं होता, ग्रोथ का मतलब होता है फालतू चीज़ें हटा देना। पार्ट 5। व्हाट ब्रूस ली रियली टीचेस अस। ब्रूस ली का असली लेसन फाइटिंग नहीं है, उसका असली लेसन है खुद को तोड़कर दोबारा बनाना। अपने अंदर के फेक रूल्स तोड़ना, अपने फियर्स को तोड़ना, अपने एक्सक्यूजेस को तोड़ना, अपनी वीक आइडेंटिटी को तोड़ना। क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा एनिमी बाहर नहीं होता, ना कोई राइवल, ना कोई हेटर, ना कोई कंपटीशन। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसका खुद का कंडीशन माइंड। वो बिलीव्स जो बचपन से भर दिए गए, वो फियर्स जो सोसाइटी ने दे दिए, वो लिमिट्स जो तुमने बिना चेक किए मान ली। ब्रूस ली ने इन सबको चैलेंज किया। उसने प्रूव किया कि इंसान की रियल स्ट्रेंथ उसकी बॉडी साइज में नहीं होती, उसकी रियल स्ट्रेंथ होती है उसकी अवेयरनेस में, उसकी अडेप्टेबिलिटी में, उसके डिसिप्लिन में, और उस हिम्मत में जिसे वो अपने पुराने वर्जन को छोड़ सके। इसलिए ब्रूस ली सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक वार्निंग था, और साथ ही एक इन्विटेशन भी। वार्निंग उन लोगों के लिए जो रूल्स में जीकर खुद को खो देते हैं,
इनविटेशन उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। ब्रूस ली कहता था, फिक्स्ड मत हो, फ्लो करो, ब्लाइंड मत बनो, ऑब्जर्व करो, हर चीज़ कॉपी मत करो, जो यूज़फुल है उसे लो, जो यूज़लेस है उसे छोड़ दो और फिर अपना खुद का रास्ता बनाओ। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने फियर्स से ऊपर उठना सीख लेता है, जिस दिन वो रूल्स का गुलाम रहना बंद कर देता है, जिस दिन वो पानी की तरह अडेप्टेबल और तलवार की तरह क्लियर हो जाता है, उस दिन वो सिर्फ स्ट्रांग नहीं रहता, उस दिन वो अनफॉरगेटेबल बन जाता है, उस दिन वो डेंजरस बन जाता है। और शायद इसीलिए ब्रूस ली आज भी सिर्फ हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, वो आज भी एक फ़िलॉसफी है,